बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी मैथ सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये क्वेश्चन जो है आम तौर पर पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। इस क्वेश्चंस के अंदर आपके पास दो बेसिकली पार्ट हैं। पहला पार्ट यहाँ तक कि आपने जो अननोन्स हैं आपके पास ए बी और सी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और दूसरे नंबर्स पे हमने क्या करना है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने इस मैट्रिक्स इक्वेशन जो हमें यहाँ पर नीचे दी गई है, आपने इस मैट्रिक्स इक्वेशन को इक्वल प्रूव करना है। मैट्रिक्स इक्वेशंस को प्रूव, इस क्वेश्चंस को बेसिकली हमें करने के लिए हमें दो बातों को जहन में रखना पड़ेगा कि इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बेसिकली आपने के बाद जितने भी अननोन्स यहाँ पर हैं, टोटली 4 अननोन्स हैं, ठीक है। आपने इनकी क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हें इक्वल प्रूव करना है कि ये वाकई ही दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल्स हैं आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। अब यहाँ देखते हैं कि a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल्स हैं। इक्वल्स कब होंगे, जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को फुलफिल करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। देखें, हम सबसे पहले इनका ऑर्डर देखते हैं। इसमें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, इसका जो ऑर्डर है वो आपको पता है कि वो 2/2 है, और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है, आपके पास 2/2 है। इसके साथ जो आपकी फर्स्ट कंडीशंस होती है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। ए बाय डेफिनेशंस ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, ये ध्यान में रखें आप कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है इन दोनों का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, इनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें हम a प्लस सी, जो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यूज़ पड़ी हुई है, फर्स्ट एंट्रीज पड़ी हुई है हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर a प्लस सी, वो आपके पास दूसरे मैट्रिक्स के जो राइट हैंड साइड पे इक्वल्स के है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशंस का नाम दे देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशंस बन जाएगी। और उसके बाद आपके पास c -1 इज़ इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या आ गई है, थर्ड इक्वेशंस आ गई है। और आपके पास लास्ट जो इक्वेशंस आ जाएगी, यहाँ देखें आप 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, तो आपके पास यहाँ वैल्यूज़ आ गई है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 4 इक्वेशंस बन गई हैं। हमने डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने इस मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस इक्वल मैट्रिक्स के इसको यूज़ किया हमने। सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर चेक किया है, दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरे नंबर पे हमने इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को इक्वल सपोज किया है। अब इन क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को इक्वल रखने का हमें सबसे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से हम इसमें जो अननोन्स इन्वॉल्व हैं इन मैट्रिक्स के अंदर, इन वैल्यूज़ के अंदर, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 4 बेसिक इक्वेशंस बन गई हैं। 4 इक्वेशंस में हम अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लें। सबसे पहले आप उस इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें जिसमें कम अज़ कम एक अननोन हो। देखें यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशंस है उसमें 2 अननोन्स इन्वॉल्व हैं, सेकंड इक्वेशंस के अंदर भी 2 अननोन इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो थर्ड और लास्ट है इन दोनों में एक एक अननोन्स इन्वॉल्व है। तो आप कोई किसी भी इक्वेशंस थर्ड या फोर्थ किसी को भी आप फर्स्ट सॉल्व कर लें और आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम कहते हैं सॉल्व इक्वेशंस थर्ड फॉर सी, क्योंकि इसमें क्या है, c एक अननोन वैल्यूज़ है और हम c को बेसिकली फाइंड आउट करने लगे हैं। अब देखें c आपके पास, हम यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो आपके पास हमारे पास जो c है, जो इक्वेशन आपके पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी आपके पास, थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी c -1 इज़ इक्वल टू, यहाँ देखते हैं
c-1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशंस हमने ले ली है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जब भी आप किसी अननोन्स वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, अगर उसके साथ कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी तरफ उसका अपना कन्वर्सली हो जाती है, इन्वर्स हो जाता है उसका। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी। अगर वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो जब आप उसको कन्वर्ट्स करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। अगर वो ऐड हो रही है तो ऐड्स के बाद वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्शंस के बाद वो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप इन इक्वेशंस का आपस में भी अपोजिट कन्वर्सन है। तो यहाँ पर आपके देखें, आपके पास 1 जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिंग +1 हमने क्या किया ऑन बोथ साइड। आपने क्या कर देना, +1 जो है वो दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। तो c-1 + 1 इज इक्वल टू 3 + 1। अब देखें ये अपोजिट हैं वैल्यूज़, दोनों आपस में कन्वर्स हैं, एक दूसरे का कन्वर्स हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास वैल्यूज़ बचेगी c इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। यह हमारे पास एक फर्स्ट अननोन्स की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास आ गई है। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशंस को या फर्स्ट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास आप देखते हैं कि किस इक्वेशंस के अंदर c वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो रही है, तो c जो है वो फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर यूज़ हो रहा है। तो हम c के जो वैल्यूज़ को पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ c, देखें आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ c इन इक्वेशंस फर्स्ट। अब देखिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर सॉल्व करने लगे, और जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशंस है वो हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास a + c इज इक्वल टू 0। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, a + c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी a + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप c के वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, वेयर c इज इक्वल टू 4। सो a + 4 इज इक्वल टू 0। नाउ देन इसको हम इम्प्लाइज करते हैं, तो a इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यूज़ भी आ गई। देखते हैं अब आपके पास दो वैल्यूज़ अननोन्स की जो वैल्यूज़ आ गई हैं, c इज इक्वल टू -4 एंड a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू +4 एंड a इज इक्वल टू -4। अब हम आगे नेक्स्ट आपके पास दो जो अननोन्स हैं वो रिमेनिंग है, आप उन दो अननोन्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब हम कहते हैं कि किस इक्वेशंस के अंदर a इन्वॉल्व हो रहा है या c इन्वॉल्व हो रहा है। तो इक्वेशन जो b है आपके पास, सेकंड जो इक्वेशन है उसमें क्या हो रहा है, a इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशंस के अंदर a इन्वॉल्व हो रहा है। सेकंड इक्वेशंस हमारे पास क्या है, आपके पास सेकंड इक्वेशंस आपके पास है a + 2b इज इक्वल टू -7। ये आपके पास सेकंड इक्वेशंस थी। अब सेकंड इक्वेशंस के अंदर हमने क्या करना है, अपने अननोन्स की वैल्यू को यूज़ करना है। सो वेयर a इज इक्वल टू -4, सो -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ देखें -4 इस तरफ ऐड हो रहा है, तो आप जब दूसरी तरफ आप लेके जाएंगे तो इसका कन्वर्स हो जाएगा, अपोजिट होगा। हम क्या करते हैं, +4 जो है दोनों तरफ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। +4 एडिंग ऑन बोथ साइड, हमने क्या कर दिया, +4 जो है वो आपने क्या कर देना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो -4 + 2b + 4 इज इक्वल टू -7 + 4। यहाँ देखें ये अपोजिट से हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास बचेगा 2b इज इक्वल टू -3। तो यहाँ देखें b के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी तरफ जाके हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, तो जाके डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ करते हैं डिवाइड बाय 2।
ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2b इज ओवर 2 -3/2। अब यहाँ से ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी -3/2। अब यहाँ देखें, आपके पास 3 जो हैं अननोन्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। आपके पास जो पहली जो वैल्यूज़ आई वो आई c इज़ इक्वल टू 4। आपके पास जो सेकंड वैल्यूज़ आई a इज़ इक्वल टू -4 और आपके पास जो थर्ड वैल्यूज़ आई वो b इज़ इक्वल टू -3। अब हमने क्या करना है, अपने लास्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। लास्ट वैल्यूज़ जिस सिर्फ आपके पास d की वैल्यूज़ है। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और d वैल्यूज़ कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 में इन्वॉल्व है। तो नाउ इक्वेशन नंबर 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस एज ए होल हमने क्या करना है, कंबाइंड टर्म्स को क्या करना है, जो एक जैसी टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, इनको हमने कंबाइन कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। सो क्या करना है आपने, ये प्लस टू हो रहा है तो आप दोनों तरफ क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, -2, ठीक है, -2 एडिंग ऑन बोथ साइड, एड ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, आपके पास क्या आ जाएगा, 4d -6 प्लस इंटू -2d हमने ऐड किया है। सो 2d प्लस इंटू -2d। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 4d -6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा तो 2d बचेगा और यहाँ से 2d -2d। तो यहाँ देखिए अपोजिट सिंबल्स हैं, एक जैसे वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स 4d -2d आपके पास बचेंगे 2d -6। अब यहाँ देखिए -6 लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब आप दूसरी तरफ आप इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करते हैं, +6 एडिंग ऑन बोथ साइड कर दें, या आप डायरेक्ट भी इनके कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। +6 इज़ इक्वल टू +6, 0 था यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2d इज़ इक्वल टू 6, सो d इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, और क्योंकि ये बेसिक्स थोड़े से स्टेप्स हैं, इनको आप अगर स्किप भी कर दें तो कोई इश्यू इसमें भी नहीं होता। अब इसी तरह हमारे पास चारों जो अननाउंस की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। सबसे पहले आपके पास जो हमारे पास जो a की वैल्यूज़ आई थी वो हमारे पास -4 थी। आपके पास जो b की वैल्यूज़ थी वो आपके पास आया था, आई थी -3/2 आई थी। और उसके बाद जो आपके पास c की वैल्यूज़ आई थी वो +4 आई थी। और हमारे पास जो लास्ट वन वैल्यूज़ थी वो थी 4। अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। जो पहला पार्ट है हमने वो सॉल्व कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन थी हमने इसको इक्वल प्रूव करना था। अब मैट्रिक्स इक्वेशंस के आपके पास क्या थी, मैट्रिक्स इक्वेशंस हमारे पास ये चीज़ थी कि आप देखें a + c, a + 2b, c -1, 4d -6 इज़ इक्वल टू 0, -7, 3, 2d। ठीक है, अब हमने क्या किया, अननोन्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशंस के अंदर इन अननोन्स की जो वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो अननोन्स की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ a की थी -4। अब यहाँ जस्ट सिंपली आपने क्या करनी है, इन वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना है। a आपके पास -4 और c आपके पास +4 आ गया। a आपके पास -4 +2 इंटू b आपके पास था -3/2। सिंपली आपने क्या करना है, आपने अननोन्स की जो वैल्यूज़ हैं आपने बस जस्ट वो पुट आउट करनी है और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आपके पास ये क्वेश्चन इजीली स्मूथली हल होता जाएगा। 0, -7, 3 और 2d, यहाँ पर भी राइट साइड पे भी d इन्वॉल्व है और राइट साइड पे सिर्फ d इन्वॉल्व था, बाकी a b c नहीं था। तो हमने जस्ट इसीलिए हमने d की वैल्यूज़ को राइट डाउन किया है। यहाँ देखें आप, ये प्लस अपोजिट सिंबल्स हैं, वैल्यूज़ एक जैसे में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी अपोजिट कैंसिल हैं। तो -3 + -,
तो -4 -3 आपके पास कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी, -7 हो जाएगा। 4 - 1 3 आ जाएगा, 12 12 - 6 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 6 इज़ इक्वल टू 0 -7 3 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ देखें सेटिस्फाई द मैट्रिक्स ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ देखें आपके पास हमारे पास क्या हो गया कि 0 + a + c a + 2b हमने क्या किया, इनके वैल्यूज़ को पुट आउट किया सारी वैल्यूज़ को, और हमने क्या करें इनको सॉल्व कर लिया है, और ये सारी आपके पास जो इक्वेशंस है ये इक्वल्स आ गई है। सो हमारे पास यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस का जो